अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी अब्बासी। तो आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ इथाइन, इथाइन प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन एंड हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो स्टार्ट करते हैं। Ethane is the first member of alkyne family with molecular formula C2H2. It is unsaturated hydrocarbon with both carbon atoms are bonded by a triple bond. It is represented by C triple bond C and hydrogen के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो C2H2 ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये 180 की एंगल बना रहा है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इथाइन के साथ क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जबकि हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज हैं, जो कि परपेंडिकुलर हैं टू प्लेन, जिसकी वजह से वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखें कि हमारे पास एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है जो कि ट्रिपल बॉन्ड काज कर रही है। और यहाँ पर देखें एक पाई बॉन्ड, एक दूसरा पाई बॉन्ड, इसका मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 1 sp ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम is utilized to form sigma bond with the s orbital of hydrogen atom, while remaining sp orbitals are used to form sigma bond between carbon atom. The unhybrid or 2 or p orbitals are parallel overlapping to form pi bond between 2 carbon atoms. In result, there become 3 bonds between carbon atoms. Out of these 3 bonds, 2 are pi and 1 is sigma bond। तो हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है और जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो py और pz की वजह से बन रहे हैं और हमारे पास जो एंगल बन रही है वो है 180 की। एक और स्ट्रक्चर है जिसमें हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इथीन के बीच में किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर अगर हम कलर में देखें तो जो ब्लैक कलर हमें नज़र आ रहा है ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग है और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये ग्रीन लाइन px की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और ये पाई बॉन्ड बना रहा है और py जो है ये हमें रेड कलर में नज़र आ रहा है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, इथाइन की प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इथाइन की प्रिपरेशन हो रही है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। जब हम कैल्शियम कार्बाइड को कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं या हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हमें फॉर्म हो रही है इथीन। इस स्ट्रक्चर में या इस इक्वेशन में हम देखें कि ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है जो कि वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके हमें इथीन मिल रहा है और सोडियम जो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हमें। एक और स्ट्रक्चर में हम देखें
फ्रॉम डाइब्रोमो इथेन। हम एसिटाइलिन को या इथाइन को बना सकते हैं डाइब्रोमो इथेन के साथ। When dibromoethane is boiled with alcoholic potash in given by ethyne। अब यहाँ पर हमें ये डाइब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये हमें इथाइन जो है ना वो प्रिपेयर करके देगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन। इथाइन के हम जानते हैं कि ये गैस है और स्वीट स्मेल है इसकी, और ये लाइटर देन एयर से हल्की है क्योंकि इसमें कार्बन 2 और 2 हाइड्रोजन हैं। इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही डिज़ोल्व होता है, तो यहाँ पर क्योंकि पानी पोलर है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ इथाइन है वो नॉन पोलर है, इस वजह से इसकी स्प्रिंगली सॉल्युबिलिटी है। इट इज़ एक्सप्लॉइड when composed या compressed, it is unstable in nature। तो हमें पता है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन की तादाद है वो लेस है, उसकी वजह से ये अनस्टेबल है और एक्सप्लोड्स हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो इथाइन रिएक्ट विथ हेलोजन in presence of catalyst to form halogen derivatives। Ethine react with chlorine and bromine to form chloro and bromo derivatives, while react with iodine in presence of ethanol। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है वो हाई है एज कंपेयर आयोडीन के, क्योंकि आयोडीन के साथ हमें इथेनॉल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इथीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन को, तो हमें डाइक्लोरो इथीन मिल रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हमारा डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में ब्रेक हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं डाइक्लोरो इथेन। फिर इसको क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो ये डाइक्लोरो इथेन बन रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में। Addition of hydrogen halides। Ethine react with excess of hydrogen halides to form 1,1-dihaloethane। Ethine when react with HBr it forms vinyl bromide, with further react with another molecules of HBr to form 1,1-dibromoethane। The addition of second molecule फॉलोज। तो ये हमारे पास एक मार्किनोफ रूल है जिसमें हम देख सकते हैं कि HBr रिएक्ट कर रहा है अल्काइन के एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट बन रही है जो कि सेकंड कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि कार्बन के साथ अटैच है। जबकि एक और प्रोडक्ट हमें जो माइनर प्रोडक्ट मिल रही है उसमें ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट जो है कार्बन के साथ। मार्किनोफ रूल क्या होता है? इट स्टेटेड द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विथ अटैच्ड टू डेट कार्बन एटम इन विनाइल हैलाइड विथ कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें एक हाइड्रोजन एक जो ना वो हेलोजन है, तो जो हेलोजन का पार्ट है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो विनाइल हैलाइड है हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड है वो जो नेगेटिव पार्ट है वो जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे HBr ब्रोमीन इज ए नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट विल अटैच टू डेट कार्बन एटम which contain least number of hydrogen atom, or it will attach to that carbon atom that already contain electronegative atom। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मार्किनोफ रूल का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स। इथाइन react with hydrogen cyanide in presence of copperas chloride to form vinyl cyanide। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो इथाइन है ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें
विनाइल साइनाइड मिल रहा है, जो कि इसका कॉमन नेम है। जो हम अगर इसको बोलें तो इथीन साइनाइड बोल सकते हैं इसको। एडिशन ऑफ वाटर। इथाइन रिएक्ट विथ H2O in presence of mercuric sulfate and sulfuric acid at 75 degrees Celsius. It form unstable vinyl alcohol. Vinyl alcohol rearrange to form ethanol. तो इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो केमिकल इक्वेशन है, तो हमारे पास इथीन रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ और हमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं HgSO4 और H2SO4। ये हमें विनाइल अल्कोहल बना रहा है और जो ये विनाइल अल्कोहल है वो अनस्टेबल होगा। अगर इस विनाइल अल्कोहल को हम रीअरेंजमेंट करें तो हमें जो है वो इथेनॉल मिल रहा है, तो एक अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है हमें। Combustion reaction of ethane. Ethane burns completely in excess of oxygen to produce carbon dioxide and water with a large amount of heat. Heat evolve is -321 kilojoules per mole. माइनस में इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द फ्लेम इज कॉल्ड ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम विच इज़ यूज इन गैस वेल्डिंग। हाई टेम्परेचर की वजह से हम इसको गैस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि एसिटाइलिन या इथाइन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के, एंड आल्सो हमें ये दे रहा है हीट, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। इथाइन when treated with a solution of KMnO4, it produce acidic molecules. When it is treated with a cold solution of KMnO4, it give formic acid. अगर कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और जब हॉट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड हमें तब मिलेगा जब हमें यहाँ हॉट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और जब हम कोल्ड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। ये हमें ज़्यादातर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन हॉट KMnO4 रिएक्ट विथ एसिटाइलिन, तो उसका जवाब हम लिखेंगे कि वो ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा। और अगर ये सवाल आता है कि एसिटाइलिन या इथाइलिन रिएक्ट विथ कोल्ड KMnO4, तो हम उसका जवाब देंगे फॉर्मिक एसिड। Acetylide. When disodium acetylide are treated with acid ethine is formed. Acidic ethine is formed. Replacement by heavy metals. तो heavy metals के साथ reaction है when ethine is heated with AgNO3 or CuCl copperas chloride in ammonia copperas acetylide and silver acetylides are formed रेस्पेक्टिवली। तो इस रिएक्शन में हमारे पास इथाइन या एसिटाइलिन रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब ये रिएक्ट कर रहा है अमोनिया की मौजूदगी में, तो ये डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बना रहा है। तो ये डाई सिल्वर मतलब ये एक सिल्वर यहाँ पर, ये दूसरा सिल्वर है, ये डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बना रहा है। और ये हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। इससे पहले हम देख रहे थे एडिशन रिएक्शन में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा था डबल बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ही रह रहा है। इसी तरह से कॉपरेस क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है एसिटाइलाइड के साथ, एसिटाइलिन के साथ या इथेन के साथ, तो ये भी हमारे पास ये एक कॉपर, ये दूसरा कॉपर, तो ये डाई कॉपरेस एसिटाइलाइड बना रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।